सम्यंतक मणि गले में धारण कर ली। जैसे ही वो द्वारका में प्रवेश हुए, साधना करके तप करके लौटे सूर्य भगवान की कृपा लेकर, तो पूरे के पूरे द्वारका के नर नारी एकदम खड़े होकर जय जयकार करने लगे कि सूर्य भगवान पधार रहे हैं, सूर्य भगवान पधार रहे हैं हमारी द्वारका में। आज सूर्य का आगमन हो रहा है, सूर्य का आगमन हो रहा है। भगवान कृष्ण खड़े होकर द्वारका के महल पर देख रहे थे। वो नीचे उतर कर आए और उन्होंने सबको शांत किया। अरे द्वारका वासियों, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सूर्य भगवान की उपासना करने से इसे जो भक्ति का फल प्राप्त हुआ है, सूर्य ने इसको सम्यंतक मणि दी है। इसीलिए सूर्य की तरह चमक देने वाली मणि को गले में डाल करके ही ये राजा, ये सत्राजीत है। जैसे भगवान ने सच कहा तो गांव के आधे लोग भगवान के विरोध में हो गए और कहा कि कृष्ण सत्राजीत महाराज से चिढ़ता है और चिढ़ के कारण उसे सत्राजीत में कोई महानता नहीं दिखती, कोई सूर्य नहीं दिखता। कृष्ण कहते हैं कि इसके गले में सूर्य को दी हुई सम्यंतक मणि है, ये सत्राजीत है, इसने तप जप करके ये प्रधानता प्राप्त की है। सारे गांव के लोग वो साक्षात उसे सूर्य ही मानने लग गए थे। तो भगवान ने कहा सूर्य नहीं है ये, सूर्य की कृपा पात्र है ये। कृपा पात्र को भी मानना चाहिए, भगवान भी कह रहे हैं मानो, पर आप इसे सूर्य कहेंगे ये उचित नहीं है। ये सत्राजीत है, उनका परम भक्त है, कृपा पात्र है। ये सम्यंतक मणि जहां रहेगी वहां अंधकार नहीं आएगा, गरीबी नहीं आएगी। आपको यह कथा समझनी है। अंधकार का मतलब अंधेरा भी है और अज्ञान भी है। अज्ञान के दुश्मन है सूर्य भगवान, बुद्धि के स्वामी सूर्य भगवान है। शरीर में अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता हैं, जरा समझना है इस बात को कथा में। नेत्रों का और बुद्धि का स्वामी है सूर्य। सूर्य के चले जाने के बाद में नेत्र और बुद्धि दोनों काम नहीं करते अधिक। आज ही ट्राई करना, रात जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो रात में लाइट नहीं जलानी आपको घर की, आज 9 बजे तक ट्राई करना है गुरुदेव के व्याख्यान प्रवचन को, सही है कि गलत है। आंखों का स्वामी सूर्य है, बुद्धि का स्वामी भी सूर्य है। जैसे ही प्रातः काल सूर्य का आगमन होता है धरती लोक पर, बुद्धि चेतन होने लगती है, वर्किंग करने लगती है, आंखें सब रोशन करने लगती हैं, दुनिया को देखने लगती हैं। जैसे सूर्य जाते हैं दूसरी दुनिया में सेवा करने, तुम्हारी धरती पर सूर्य का प्रभाव नहीं रहता है, तो बुद्धि अपनी थकने लगती है, सोने का जी चाहता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। फिर सूर्य का प्रतिबिंब जलाना पड़ता है, दिया बाती लाइट बल्ब आदि आदि। आज अंधेरे में मुझे सब लोग आप सब्जी रोटी पका के दिखाना रात को है, अंधेरा जला के नहीं कुछ। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो कहता हूं खाली आप काट के बताओ सब्जी अंधकार में, तुम खाली आटा ही लगा के बताओ अंधेरे में है, रोटी बेल के दिखाओ अंधेरे में, कितना भी अभ्यास है कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। क्यों? बिना देवता के कोई भी कार्य सफल नहीं है। जब आंखों के देवता आ जाएंगे, बुद्धि के देवता आ जाएंगे, तो रोटी सब्जी सब बराबर हो जाएगा, ओढ़ना बिछाना सब बराबर हो जाएगा।